अब ठेका लिए सिखाने का तो आपको ही करना पड़ेगा ना। कि पहले से सेफ्टी करत रही, लेकिन हमसे हमारे साथ जब काम करने लगनी लगातार तो हमसे बोली कि हमारा बचपन से दिली इच्छा है सिंगर बनने का। पवन सिंह के गाने को आप लोग सुपर हिट बना दिए। इसके बाद एक गाँव लगनी, मुझे गाने का ए भी नहीं आता था, सच बताऊं तो अभी भी नहीं आता है, सब इनका देन है, जबरदस्ती डांट डांट के सिखाते हैं। अभी तो बहुत खुश हो गया है, चल हमरा तक बर्बाद होबे किए, साथ साथ में उसको भी बर्बाद कर दिए। अभी पवन सिंह का, अक्षरा सिंह का और ज्योति सिंह का जो विवाद चल रहा है, तो उस विवाद में आज अक्षरा सिंह जो है और वो ऐसा वर्ड वो यूज़ कर रही हैं कि एकदम खतरनाक वाला वर्ड वो यूज़ कर रही हैं। पता नहीं क्यों कर रही हैं। तो मतलब निशाना वो रहता है पवन सिंह पे ही 24 आवर्स। तो कहीं ना कहीं अब पवन सिंह भी बहुत इरिटेट हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। अभी तक में चाहे उनका कितनों विवाद आया, कुछ भी आया, अक्षरा सिंह मतलब बहुत उसके ऊपर आरोप भी लगाए, ऐसा है वैसा है सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ सुनते भर में, जानते भर में आज तक वो मीडिया में आके अक्षरा सिंह के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला है। एक वर्ड भी नहीं मतलब कि पवन सिंह बोला है कि हाँ अक्षरा सिंह ऐसे, अक्षरा सिंह वैसे, कुछ नहीं बोला है उसका क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वो नहीं, मतलब पवन सिंह कहीं ये मतलब सोचे कि नहीं चलो वो तो बोल ही रही है। अब कहावत नहीं है कि अब उधर से वो भौंक ही रही थी, इधर से हम भौंक के क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो मुद्दा है अभी अक्षरा सिंह है कि इतना एटीट्यूड, इतना घमंड और इतना एटीट्यूड इंसान को होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी मान के चलिए कि अगर कोई पब्लिक आपको कुछ भी बोल देता है तो आप उसको मतलब अभी तो यहाँ तक भी है कि मीडिया वाला को भी झाड़ देती है कि आपने बोला था कि हम 3 मिनट लेंगे, अभी 3 मिनट से ज़्यादा हो गया, चलिए निकलिए आप। तो ये सब चीज़ देख के बहुत ख़राब लगता है। तो जहाँ तक बात है कि अभी वो बोलते हैं कि पवन सिंह क्या हमको क्या सिखाया है। पवन सिंह वो जो स्टेज पे आप जो काम कर रही थी, जो आप खुद अपने मुंह से बोली हैं, आप अपने मुंह से बोली हैं क्या कि हमको तो मतलब इसका सिंगिंग का हमको ए तक भी नहीं आता है, हमको इनका सारा जो मेरा श्रेय होता है इनको जाता है, क्योंकि ये हमको डांट डांट के नहीं, मार मार के हमको सिखाते हैं। ठीक है, सिखाते हैं। अब ठेका लिए सिखाने का तो आपको ही करना पड़ेगा ना। इसके बाद एक गाँव लगनी, मुझे गाने का ए भी नहीं आता था, सच बताऊं तो अभी भी नहीं आता है, सब इनका देन है, जबरदस्ती डांट डांट के सिखाते हैं। तो वो मतलब जो उस समय जो आप जो वर्ड जो यूज़ की थी, ये तो आपको पता था कि ये दिन आने वाला नहीं है। ठीक, तो कम से कम इतना में आप कितनों विवाद में आई, कुछ भी हुआ नहीं हुआ, अपने दम पर हैं, अपने बल पर हैं, सब कुछ हम माने कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बार ये नहीं बोले हैं कि नहीं चलिए भाई, सिंगिंग जो हम सीखे हैं वो सिंगिंग का देन वही है और वही मेरे गुरु हैं। तो इसका मतलब आपको इस चीज़ का अभी घमंड हो गया है कि हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं। अभी भी जो भी मान के चलिए अभी उसका पावर स्टार का जो फिल्म उनके ऊपर बन रहा है, तो आप भी इधर से एक टक्कर मतलब कि दे रहे हैं कि हम पटना का शेरनी का जो है वो फिल्म भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि किसके ऊपर टारगेट कर रही हैं आप, किसी को भी कुछ भी बोल दीजिए। क्यों, पब्लिक के जहाँ तक बात है, आज जिस स्टेज पर आप हैं तो वो स्टेज के कारण पब्लिके है, जो पब्लिक आप लोग को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। रही बात पवन सिंह का, तो पवन सिंह का टारगेट करते हुए आप गाना क्यों गाती हैं, जब उस इंसान को मतलब एक होता है ना कि पवन सिंह के नाम लिए एकदम चिढ़ गई कि नहीं पवन सिंह का नाम मेरे, आप बोलते हैं कि हम अपने दम पे हुए, आप तो अपने दम पर जब इंडस्ट्री में आप घुसी थी, आपको याद होगा कोई प्रतिक्रिया मूवी था जिसमें होली सॉन्ग भी था, काजल रगवानी थी पवन सिंह के साथ, आप किसके साथ थे उसका तुमको नाम भी नहीं पता है। खेसारी लाल थे, पवन सिंह थे और एक लड़का और था जो उधर ही के कहीं था, उसके साथ आपका वो जोड़ी था। ठीक है, तो वो वीडियो कभी उठा के आप देखिएगा कि आप क्या थे उसमें।
तो आप क्या थे? आपको तो ये मतलब खेसारी लाल पवन सिंह को दोनों को मतलब कि एक होता है ना कि हाँ भाई हमको उस दोनों का मतलब कि हीरोइन आप नहीं थी। तो आपको वो वीडियो आप देखिएगा कि हाँ सही में ये दोनों को तो कौन टैलेंट आप पवन सिंह के हाथ पकड़ी हैं तभी तो एकदम धधरा के एकदम ऊपर एकदम पहुंची हैं। तो ये चीज़ आप अब रही बात उनके पापा को, तो पापा भी उनको मतलब कि ये बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह अगर उनके पास वीडियो है तो मतलब कि वायरल करें। हम अपनी बेटी को ब्याह नहीं कर रहे हैं, देखा देखी नहीं कर रहे, एंगेजमेंट नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमको कोई दिक्कत होगा। तो आप नहीं कर रहे हैं चाचा, लेकिन कभी ना कभी तो कीजिएगा ना, कि नहीं कीजिएगा आप। शादी नहीं अभी मान के चलिए इतना रुपया पैसा कमा रहे, किसके लिए कमा रहे, कोई ऊपर लेके तो जाता नहीं है। तो अगर उसकी शादी होगी, इतना ज़्यादा बदनामी हो गया तो अच्छा लड़का तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि पूरे पब्लिक जान रहा है, सब कोई जान रहा है, तो अच्छा तो मिलना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप ये बोल रहे हैं कि नहीं वो अगर वीडियो है तो वीडियो वायरल करे, तो मतलब आप चाह रहे हैं कि और भी मेरी बेटी इसमें आए, पूरा एकदम अभी एकदम छायल रहो सोशल मीडिया पर, तुमको हटना नहीं है और तुमको जो बोलना लाइव आकर तनी मनी बोल के और हंगामा कर दो। और लड़की लोग इंडस्ट्री में है कि नहीं है? कोई भी तो आपकी फ्रेंड थी अम्रपाली, बहुत अच्छा है, लाइक आप लोग लंदन साथ में गए थे, घूमे फिरे, ऐश किए, सब कुछ किए। पवन सिंह प्यार तो करता ही था, लेकिन वो अपनी माँ के मजबूरी से वो शादी किया। तो आप प्यार थी तो उनका मजबूरी क्यों नहीं समझी आप? आपको अगर मान के चलिए आप खुद मीडिया में आकर बोली कि एक लड़की आई है उनके जीवन में, तो हम नहीं चाहते, पवन सिंह बोला कि तुम हमसे तुम रिलेशन रखो और नहीं तो तुम जाओगी कहाँ, हमसे रिलेशन रखो नहीं तो तुम जहाँ तक पवन सिंह के बात है, वो आदमी बस एक ही उनका मतलब कि प्रॉब्लम था ड्रिंक करना। और अगर आप बोल रही हैं कि इनको हम मतलब प्लेन में उनको छेड़ती थी, जो होती है मैडम लोग उसको छेड़ती थी, तो वो सब तो वीडियो हम कहीं नहीं देखे हैं, वायरल नहीं हुआ। पी के घोलट जाते थे, फिर हम उनको संभालते थे होटल में, लॉर्डली वो चिल्लाते थे, पर हम उनको संभालते थे। तो कहीं ना कहीं वो पवन सिंह है, तो कहीं अगर प्लेन में अगर वो कोई भी इंसान होगा उसका वीडियो बना लेगा, वो तुरंत बना लेगा पवन सिंह, क्योंकि पवन सिंह को मतलब बिहार से लेकर विदेश तक लोग उसको जानता है कि हाँ ये पवन सिंह है। तो आप का है पवन सिंह का, जब तक आपका रिलेशनशिप आप जब झगड़ा हो गया तो बस उसका बुराई दिख रहा है, उसका अच्छाई भी तो आखिर इतना दिन उनके साथ रहे तो कुछ अच्छाई भी तो बोलिए कि नहीं हमको इस जगह पे वो साथ दिए, हमको सपोर्ट किए। आप तो पवन सिंह के बारे में एक शब्द भी नहीं कुछ बोलती हैं और एकदम लाइव आके तो गाना ठोक पे पटना हम बानी, मतलब पटना का बानी तक का, पटना का बानी तो क्या हो गया, पटना का आप हैं तो बहुत बड़ा शेरनी हो गई हैं आप। तो एक भाई साहब है वो भी बोले क्या कि वो शेरनी है तो कच्चा मांस खाती हैं। आपका जैसा अगर लोग आपको आइडियल माने तो हमको तो नहीं लगता है कि लड़की लोग को मानना चाहिए। अभी एक होता है ना कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, अभी फिर एक जो अभी चल रहा विवाद, वो तो आपका जो सपना था वो तो खैर आप पूरा कर ही चुकी हैं, क्योंकि ज्योति को हटाना है। और जिस तरीके से हम अकेले जी रहे हैं ना, पवन सिंह भी अकेले घुट घुट के जिएगा। तो पवन सिंह के बारे में हम बता दें, क्योंकि उनकी जो मम्मी है ना उनको अकेले जीने नहीं देगा। उसको ज्योति सिंह से अगर रिलेशन ख़त्म हुआ, भगवान न करे कि ख़त्म हो, भगवान करे कि दोनों मिल जाए, तो अगर वो ख़त्म हुआ तो क्या लगता है पवन सिंह का शादी नहीं मतलब कि ये होगा। शादी करने के लिए अभी भी अगर एक बार बोल दे ना तो 50 लड़की के लाइन लग जाएगा। बताइए, आज से कुछ साल पहले का अपना वीडियो उठा के देखिए आप कि आप क्या थी और क्या आज के डेट में है। आपको इंडस्ट्री में और कोई नहीं मिलता, बस पवन सिंह के धर ले रहो, क्योंकि पवन सिंह है वो सुपर स्टार। पवन सिंह में खेसारी जी भी है, खेसारी जी तो भाई अभी एकदम साइड में है, साग तोड़ के अपना मियाँ बीवी अपना साग भात खा रहे हैं, ठीक है। वो भी खेसारी सिंह भी आपको कहीं ना कहीं मतलब कि ये बोल रहे हैं क्या नहीं शादी, हम भी चाह रहे हैं कि घर उनका बस जाए, ताकि मतलब एक भतीजा हो तो हम भी जाएँ तो हमको चाचा चाचा बोले। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक रही कि हम लोग का पूरा उम्मीद है कि जो अक्षरा सिंह है, जो तीर जो छोड़ी है,
तो एकदम बेटा तुमको तो हम देखना, अगर हम खुश नहीं तो तुमको भी खुश रहने नहीं देंगे। वो तो ऑलरेडी पहले ही से टेंशन में थे। वो तो इतना टेंशन में रहते कि बेचारा घर तक नहीं जाते, फिर भी सब कुछ टाइम निकाल के मैनेज करके सब कुछ करता है। आप लोग तो मतलब एकदम भोजपुरी को ना चोखा बना दिए, लग रहा भोजपुरी मेरा है। और जो दिग्गज जो सब कलाकार अभी भी है, तो अभी मान के चलिए जो दिग्गज जो कलाकार हैं, हम लोग तो भोजपुरी फिल्म 10 से 12 साल हो गया है देखे हुए। रानी चटर्जी जो वो भी अपना नंबर 1 पे थी, रिंकू घोष थी, वो भी पाकी हेकरे भी तो उनके साथ एक मतलब इतना अच्छा फिल्म किया, इतना अच्छा गाना किया, इतना अच्छा कहाँ सबके मतलब ये बोला पवन सिंह उसको लूट लिया, उसको चेंज कर दिया, उसको कपड़ा का तरह बदल दिया। कहाँ एक भी लड़की अगर स्टेटमेंट दी कि हाँ पवन सिंह मेरे साथ ऐसा कर, क्योंकि पवन सिंह के बारे में जो भी सुन रहे हैं वो तो बहुत कॉपरेट करते हैं, बहुत। अब हम किसी को दे देंगे कि आओ मेरे पास आओ, तो वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो इंसान है। और रही बात नीलम का, तो आप ये जानती थी कि नीलम सुसाइड की है, फिर पवन सिंह में क्यों सट गई आप? क्या देख के आप सट गई? ये देख के और मेरा वादा थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप उनके पूरे खिलाफ कि आज हम अपने दम पर हैं, तो आप दम उम पे नहीं हैं, ठीक है। आप अपना पापा को भी बोलिए कि अगर वो ज्योति सिंह के पास रिकॉर्डिंग है, ये तो पूरा कन्फर्म है। और कहीं ना कहीं अभी जो विवाद जो चल रहा है वो भी एक महिला है, और खुद वो मीडिया में आके बोला है कि अगर हम ये डाल देंगे ना जिस दिन, उस दिन तो जो एकदम तहलके मतलब कि ये होगा। ये तो आपका दिल जानता होगा ना कि हम मतलब कि हम उसको बोले हैं कि नहीं बोले हैं, तो आपका दिल जानता होगा। हम लोग तो नहीं जानते हैं कि ये बात आपको बोले हैं कि नहीं बोले हैं, कि आप बोली हैं कि नहीं बोली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति सिंह अभी तक उसके साथ रिलेशन में थी, मतलब ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी है, तो पत्नी कब तक बर्दाश्त करेगी? आप गर्लफ्रेंड हो के नहीं आपको बर्दाश्त हुआ कि पवन सिंह के शादी हो रहा है, तो उसकी पत्नी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी अपना पति को? वो मतलब कि क्योंकि पत्नी ज्योति सिंह एकदम गंगा के किनारे जाके बोलती है हम कि हम अभी गंगा माई के पास हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम जो बोल रहे हैं हम सत्य बोल रहे हैं। तो इसमें सत्य कितना है? आप बोली हैं नहीं बोली, अगर बोल भी दिए तो गलती हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप कि हाँ चलिए हमसे गलती हुआ, हम एक्सेप्ट। रिलेशनशिप में तो सब लोग मतलब कि जानता है, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक से सब कुछ छुपा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी ख़त्म कीजिए कुछ इनकम, जो नया सब कलाकार से जो आ रहा है उसका भी अभी सब कुछ बंद है कि चलो अभी तो बस पवन सिंह, अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह के विवाद चल रहा है, ठीक। तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि अब ये सब चीज़ ख़त्म कीजिए, जो भी मुद्दा आप लोग बैठ के सुलझा लीजिए, क्योंकि इस तरीके से ना हर एक बच्चे पे असर पड़ रहा है, लेडीज़ पे पड़ रहा है, जेंट्स पे पड़ रहा है, सब पे छींटा पड़ रहा है। आपका क्या है भाई? आपका है क्या? मान के चलिए कि अब आपको बोल रहे हैं कि हम तो शादी नहीं करने, शादी अब न करबा तो कब करबा? अब न करबा तो कब करबा? शादी के जहाँ तक बात है तो आदमी आज हम कमाएंगे चाहे कुछ भी कमाएं, तो हमको पता है कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरा अपना बच्चों के लिए हम छोड़ के जाएंगे। इसलिए लोग ना भाग दौड़ करके एकदम कमा रहा है, हमको भोगे वाला कोई है ये नहीं, हम मर रहे हैं कमा रहे हैं। वैसा पैसा में आग लगा दीजिए, वैसा पैसा नहीं चाहिए। तो अभी भी आप बोलते हैं हमको आगे बहुत बढ़ना, अब कितना बढ़वा आगे? इतना आगे तो पवन सिंह के साथ बढ़ गए, अब कितना बढ़िएगा आगे बताइए? तो ये सब ख़त्म कीजिए और हमेशा पवन सिंह पे टारगेट मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा अभी बहुत चुप है, बहुत चुप है। ठीक है, काम से जवाब दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन अब जहाँ तक रहे इंस्टाग्राम स्टोरी का, क्यों लगाई थी आप? क्यों लगाई थी? उसमें अपना नाम क्यों नहीं डाली थी आप कि हाँ हमहू बानी तीसरा में हमहू बानी? तो ये बात काहे नहीं लगाए आप? तो एक महिला है, महिला का हम भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप को जो भी है ये कचरा जो भी है इसको ख़त्म कीजिए, और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जो सिंगिंग जो उठा रही हैं ना
वो सिखाने वाला पवन ही सिंह है। इसका आपको शुक्रगुजार मानना पड़ेगा। अब ठेका लिए सिखाने का तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मुझे गाने का ए भी नहीं आता था, सच बताऊं तो अभी भी नहीं आता है, सब इनका देवी है। जबरदस्ती डांट डांट के सिखाते हैं, प्यार से बिल्कुल नहीं सिखाते। एकदम मानना पड़ेगा आपको। आप अपने से हम टिप्पणी देते हैं हम तो बहुत सुंदर है। अरे 5 लोग सुंदर बोलेगा तब तो हम समझेंगे कि हम सुंदर हैं। हम अपने में हम बोल दें कि हम बहुत सुंदर हैं, तो अपने से मतलब कि बोलने का क्या मतलब है। हमको तो नहीं लगता है कि अपने से लोग बोलता है क्या कि हम बहुत सुंदर हैं। तो अगर 10 लोग बोलता है कि सुंदर है तो सुंदर है। आप कलाकार बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, प्यार मोहब्बत सब कुछ। कि हम लोग भी जिस समय आप लोग रिलेशनशिप में थे तो आपका जोड़ी हम लोग को लगता था बहुत अच्छा है, चलो बहुत अच्छा है। मतलब पवन सिंह का जोड़ी और काजल राघवानी का था, खेसारी लाल के साथ था, आम्रपाली का निरहुआ का साथ था। तो वो लोग तो माइंड में अपना सेट कर लिया कि ये सब शादीशुदा हो, ये सब को बस ऐसे हाथ पकड़ के चलो। इंडस्ट्री में काजल राघवानी भी तो आई है, नहीं ना, नहीं आई है। तो अगर मान के चलिए कोई भी हीरो के साथ अगर 5, 7, 10 फिल्म अगर लोग कर लेता है, सॉरी इसके लिए क्योंकि मेरा मोबाइल गिर गया, तो कहीं ना कहीं कर लेता है, लेकिन उसमें लोग अरे चलिए जोड़ी हमको दोनों को बहुत अच्छा, तो कहीं प्यार नहीं हो। ठीक है, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसा हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत ख़राब है, आपका हक है प्यार करने का। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि हम भाई आप शादी हो गया मतलब अपने आप भी बैठ के ये सब मैटर को ना आप क्लोज कर सकती थी। लेकिन इतना गंदगी जो मतलब डाल रहे, इसी एकदम शर्मिंदगी से सब कुछ नहीं बोल रहा है ना। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, कोई भी कुछ बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। बोल रहा है कि जाइए। लेकिन हम तीनों से अनुरोध करते कि अपना भोजपुरी को बचा लीजिए, क्योंकि इतना गंदगी अगर होगा ना तो कोई भी जो गार्जियन है वो अपनी बेटी को भी आगे बढ़ने नहीं देगा कि नहीं इसमें बहुत कचरा है, हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ को मानना पड़ेगा। अरे हम गलती से अगर ठीक है हम गलती के एक्सेप्ट कर लिए तो कौन सा बड़ा मतलब कि हम अगर किसी के सामने हम झुक गए तो क्या दिक्कत है। अगर मेरे झुकने से अगर पूरा सब कुछ ठीक अगर हो रहा है तो हम झुक जाएंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम। आप भी एक लड़की अभी शादी नहीं कर रहे लेकिन कीजिएगा ना शादी, कि नहीं कीजिएगा। कल होके बहुत ज़्यादा बदनामी होगा तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा। करेगा स्टार के नाम से, हाँ करेगा, लेकिन फिर भी वही मतलब की चीज़ होगा और कुछ नहीं। वही चीज़ होगा कि हाँ फिर किए, फिर छोड़ दिए, फिर डिवोर्स है तो ये तो है, तब बस वही होगा। तो हम अभी भी सबसे ज्योति सिंह से भी अनुरोध कर रहे हैं, अक्षरा सिंह से भी, पवन जी से भी कि अब बस कीजिए। पवन सिंह तो बेचारा वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं बोलते और बोलना वो चाहते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर से आप एकदम ठोकिएगा एकदम तीर, तो भाई अंदर जाएगा तो दुखेगा तो आदमी तो बोलबे करेगा। तो लड़ते रहो, सब लोग मज़ा लूटते रही। इंडस्ट्री के एकदम गंदगी को गिरा दीजिए, एकदम नीचे गिरा दीजिए। जवाब ही नहीं। पवन सिंह तो शुरू से मतलब कि टैलेंटेड है, शुरू से हैं, लेकिन आप अंदर घुसिए तो किसका 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 हाथ पकड़ पकड़ के आप यहाँ तक पहुँची वो आपको खुद पता है, लेकिन आप मुंह से उगल नहीं रही हैं। तो सच्चाई बोलने में कहीं ना कहीं आदमी को हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब ये सब चीज़ ख़त्म कीजिए। चलिए थैंक यू। तो अब हम इसको यहीं पे हम विराम देते हैं और क्या बोलें। चलिए ठीक है, तो फिर हम आगे का मुद्दा जो भी होगा हम उसमें आगे बोल। हम भी एक मतलब कि समाज में हैं, हमको बहुत ख़राब लगता है आए दिन ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। सब ख़त्म कीजिए, सॉरी।